आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, कितनी शिफ्ट को, और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। फिजिकल की जो कट ऑफ गई उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। मैं नॉर्मली सिविल पुलिस की बात कर रहा हूँ, अराउंड उसके 1-2 नंबर ही सारी चीज़ों की जाएगी। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो रहा है ना, वो 8 की फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिला है। ये आजकल सारे एग्जामों में आप देख रहा होंगे, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है। चाहे शिफ्ट टफ हो या आसान हो, इससे उनको मतलब नहीं, लेकिन आप फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। तो मैं बता दूं, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 नंबर मिला है कुछ बच्चों को। ठीक है, सबको नहीं मिला है। बेसिकली आप सोचे सबको मिला है, बिल्कुल सबको नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ को 10 से 12 नंबर का मिला। वहीं 8 की दूसरी को 4 से 5 नंबर का मिला। 9 की पहली शिफ्ट को जब देखने में लग रहा है सबसे कम 9 की पहली शिफ्ट को मिला है। ठीक है, वो 2 से 3 नंबर, वो भी सबको नहीं मिला। वहीं 9 की दूसरी की मैं बात करूँगा, 3 से 4 नंबर मिला। बात करूंगा इसके बाद 10 तारीख की आपकी पहली शिफ्ट में 4 से 5 नंबर और दूसरी शिफ्ट 2 से 3 नंबर। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, इनको पेपर टफ या आसान से तो बहुत कम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का अगर पेपर आसान भी है ना, तो इससे उनको मतलब नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलना ही मिलना रहता। बाकी शिफ्ट थोड़ा डिपेंड करती हैं कि कौन सी थोड़ा आसान है, कौन सी टफ है। ये सारी चीज़ें डिपेंड ऑन पेपर कैसा है। ठीक है, सारी चीज़ों पे बेसिकली। लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। जिन भी अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जिनका एग्ज़ाम फंसता है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है। ठीक, मैं फाइनल कट ऑफ बता दूँ आपको कितनी जाने वाली। तो देखिए मेल की जो जर्नल की है वो 268 नंबर लगने वाली अराउंड। जो इनकी फिजिकल कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता दूँ 258 नंबर के आसपास इनकी गई थी, 258-59 नंबर के आसपास। ठीक है, वहीं EWS की 247 के आसपास गई थी, जिसकी बढ़कर 258 नंबर होने वाली। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। आप ये सोचिए 2-3-4 नंबर बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं रीज़न बताऊंगा अभी क्यों इतनी बढ़ेगी। वहीं OBC की आप देख लें, 251 से बढ़कर 261 हो जाएगी। SC की वहीं मैं बता रहा हूँ 239 से बढ़कर 249 नंबर हो जाएगी। ST की 220 से बढ़कर 241 के आसपास ये जा सकती है। मैं कह रहा हूँ चलो ये 40 के आसपास। ठीक है, ये बढ़ेगी अच्छी खासी। 200, अच्छा 220 गई थी, सॉरी, मैं 235 के आसपास ये जाएगी। ठीक है, वहीं मैं UR की बात कर लूँ फीमेल में, तो ये 255 से बढ़कर 263 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगी। EWS 247 से बढ़कर 255 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। OBC 247 से बढ़कर 257 नंबर फीमेल की देखने को मिलेगी। ठीक, वहीं SC की मैं बात कर लूँ 236 से बढ़कर 244 के आसपास देखने को मिलेगी फीमेल महिलाओं की। वहीं ST की 211 से बढ़कर ये 220 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली। ठीक, ये 235 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इसका रीज़न मैं बता दूं फाइनल कट ऑफ क्यों। मैं ST में मान सकता हूँ 1-2 नंबर बढ़ कर सकते हैं, बाकी फीमेल UR की OBC की ये 3 कट ऑफ तो कन्फर्म मान के चलिए। इसका डाटा भी मेरे पास एक्यूरेट डाटा नहीं आया, जिस वजह से मैं अभी बता नहीं सकता क्लियर। बाकी अब ये जाने वाली क्यों जाने वाली है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए DVPST में अराउंड 76,000 बच्चे, कुछ 76,184 बच्चों को बुलाया गया। 32,000 पद है, मतलब वही 2.33 गुना अराउंड, मतलब 2.5 गुना के आसपास बच्चों को बुलाया गया। अब फिर इसमें भी कुछ सीटें क्या रहती हैं, जैसे 32,000 में जैसे 5% आप फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए रिजर्व हो गई, नहीं 2% फ्रीडम फाइटर की रिजर्व हो गई। एक्स सर्विस मैन की 5% सीटें आपकी रिजर्व हो जाती। होम गार्डों के लिए 5% का रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता। ये रिजर्व मतलब रिजर्वेशन की मैं बात करूँ, फीमेल का भी 20% के आसपास आपको रिजर्वेशन मिल जाता। तो अब इस 32,000 में आप सीधा सीधा अगर ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, 20 से 22,000 ही बच्चों के लिए ये आपकी वो बचती है, मेल के लिए एक तरीके से सीटें बचती हैं। बाकी सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती है, मेल पे भी सारे का फाइन मतलब एक तरीके से फाइट करते हैं। ठीक है, प्लस अभी आप लास्ट 60,000 भर्ती देखा यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके बाद आपने UPSI 45-44 देखा। यूपी होमगार्ड भी 30 से 35,000 जो वैकेंसी वो भी कंटिन्यू चली रही। दिल्ली पुलिस वगैरह की चल रही। तो रीज़न क्या हो रहा है ना, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सबके कंप्लीट हो रहे हैं। उनके एक तरीके से DVPS से अपना फिजिकल भी मतलब एक तरीके से मेडिकली भी फिट हो रहा है, क्योंकि वो अपना इतना सारे चेकअप करा के सारी चीज़ दिखाते रहते हैं उस पर भी। और इनकी रनिंग वगैरह भी कंप्लीट है। तो क्या होता है जब बच्चा सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, तो बहुत, जैसे मैं कह रहा हूँ 76,000 में 1,000, 2,000, 3,000 बच्चा नहीं भी गया ना, तो अब इसी में अगर आधे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी आती है और ये कट ऑफ नीचे गिरती है। लेकिन अगर इसमें बच्चा बाहर नहीं हो रहा है DVPST में उनके सारे हुक्म, तो ये कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ इतनी बढ़ेगी। अगर DVPST वगैरह में बच्चे छटते हैं या बाहर होते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट आती है,
तो ये कट ऑफ 2 से 3 नंबर और नीचे ही चली जाएगी। लेकिन वो बहुत कम चांसेस, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी की भी सेकंड मेरिट लिस्ट किसी भी, चाहे 60,000 की आई हो, चाहे यूपी पुलिस UPSI में 45 से 44 के आसपास हो, 3 में किसी की सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो ये आप सबने देखा होगा। रीज़न क्या है ना कि बच्चा इतने दिन सब एक तरीके से जॉब कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगा हुआ, गैप मिला नहीं है, भर्तियाँ कंटिन्यू आती चली गई वैकेंसी, इस वजह से किसी को गैप मिला नहीं और ये चीज़ें चलती गई। बस रीज़न इसी वजह से। अगर हो सकता है गैप होता, गैप पीरियड होता, तो रनिंग वगैरह से लेके सारी चीज़ें होती। इसमें बच्चा भी फिजिकल के लिए तैयारी कर ही रहा। अब इसका मैंने DVPST है तो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो रनिंग वगैरह वो आपकी सितंबर में अगर एक तरीके से है। लेकिन अगर बारिश है, कुछ रीज़न होता है, सारी चीज़ तो और आगे पोस्टपोन वगैरह होगा। वैसे तो अभी सितंबर में एक तरीके से उनको रखी गई है, ठीक है। ये सारी रीज़न है कि ये कट ऑफ आपकी इतनी सारी जाएगी। बाकी अगर सेकंड मेरिट लिस्ट की तो बहुत कम चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट का। और मैं ये भी बता दूं कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन अगर उनको लग रहा है उनका नहीं हुआ है रीजन बस से कोई भी सारी चीज़, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और UPSI में आपको नई वैकेंसी फिर देखने को मिल रही है। तो कृपया करके प्लीज़ भाइयों थोड़े दिन का समय और दे दो, और 4-5-6 महीने, अगर इतने आप 60,000 भर्ती से अगर लगे हुए हैं ना, तो और 6 महीने 5 महीने और दे दो। इसके बाद फिर आपको वैकेंसी भी देखने को नहीं मिलेगी और फिर आपकी तैयारी का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वजह से अगर आपका नहीं हुआ तो 5-6 महीने की और बात है। और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनमें काम कर लो। ये वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे UPSI का देखने को मिल जाए, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल। चांसेस ये हैं कि UPSI में पहले आपको देखने को मिल जाएगा वही 4500 से 5000 के बीच में। आप सोचिए 10,000 आने वाली है, तो बिल्कुल 10,000 वैकेंसी नहीं आने वाली है। आपको ये 45 से लेके 5,000 के आसपास ही देखने को मिलेगी, जो अभी लास्ट टाइम गई थी इतनी। फिर इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 32 से लेके 35,000, 60,000 70,000 नहीं, बिल्कुल नहीं, न 40,000, 32 से 35,000 के बीच में ही आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसका नवंबर से लेकर दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। पहले आपका अक्टूबर में मान के चलिए UPSI में आपको 4500 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो भी कुछ बच्चों का डाउट है तो अपना कमेंट कर सकते हैं। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।